बेटा बात करेंगे आज हम लोग नेक्स्ट जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो है बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ओके। देखिए बेटा ऑप्टिकल टर्म लाइट से रिलेटेड है। देखिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आल्सो बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। कौन सी है भाई? फर्स्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म काउंट किया, और बेटा जो सेकंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो कौन सी बेटा? ऑप्टिकल। तो ये ऑप्टिकल टर्म यहाँ क्यों है? ऑप्टिकल मीन्स लाइट। तो लाइट से क्या, देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, देयरफॉर अपीयर ड्यू टू द वेरियस कॉन्फ़िगरेशन। ये भी आइसोमेरिज्म क्यों अपीयर होगी बेटा? ड्यू टू द वेरियस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम आर ग्रुप अराउंड द कार्बन एटम इन द स्पेस। मेरी बात समझना, अगर ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है देयरफॉर अपीयर ड्यू टू द डिफरेंट ओरिएंटेशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम आर ग्रुप अराउंड द कार्बन एटम इन द स्पेस, but due to different configuration or different orientation of atom or group around the carbon atom in the space, they give different response against the rotation of plane polarized light। नहीं आया समझ में? आएगा। क्या होता है बेटा, जैसे ये मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल, एक मॉलिक्यूल है बेटा कार्बन का, टेट्राहेड्रल sp3 मॉलिक्यूल है ये यस, ये P, ये P, ये P। ठीक है बेटा। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है बेटा? sp2। समझ में आ रहा है ना? तो लेकिन अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना है, आ रहा है समझ में? अगर कोई मॉलिक्यूल आप चाहते हो कि कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करे, तो बेटा वो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए कि उसको आप इक्वल हाफ में डिवाइड ना कर सको। आ रहा है सर में? तो देखिए बेटा ऑप्टिकल टर्म को पहले क्लियर कर देता हूं मैं। क्या होगा, जैसे एक मॉलिक्यूल है बेटा, इसका मैं मिरर इमेज बनाता हूं। क्या बनाता हूं? समझना, हर चीज समझ में आएगी। मिरर इमेज, ये बी, तो बेटा ये मॉलिक्यूल जनरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कौन से मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे वो सब क्लियर हो जाएगा, वेट इन बात। ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं, ध्यान देना, थोड़ी बकर कम समझना बेटा। ये देखो डिफरेंट ओरिएंटेशन है, ये है ना, डिफरेंट ओरिएंटेशन अराउंड द सेंटर कार्बन एटम इन द स्पेस ऑफ द वैलेंसी ऑफ द 4 कार्बन एटम इज डिफरेंट। और इनके देखो इस स्ट्रक्चर को देखो और इस स्ट्रक्चर को देखो, ये स्ट्रक्चर इसका क्या है बेटा? मिरर इमेज है। तो ये स्ट्रक्चर जो लाइट है उसको रोटेट करेगा डिफरेंट डायरेक्शन में, ये स्ट्रक्चर भी लाइट को रोटेट करेगा डिफरेंट डायरेक्शन में। एक डेक्स्ट्रो रोटेट करेगा क्लॉकवाइज और एक लेवो रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बहुत सारे टर्म नए क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल डिफरेंट है, तो सबसे पहले मैं आपको यहां डिफरेंट ओरिएंटेशन दिख रहा है आपको किसका? जो कार्बन एटम से, सेंटर कार्बन एटम से ABCD जो एटम या ग्रुप अटैच है, इनका ओरिएंटेशन दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या है बेटा? डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है ड्यू टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ड्यू टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन दे गिव डिफरेंट रिस्पॉन्स अगेंस्ट द रोटेशन ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है? तो बेटा इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग कि ये दोनों एक दूसरे से अलग है, कैसे क्लियर करते हैं? क्योंकि ये लाइट के रोटेशन को डिफरेंट डायरेक्शन में, लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। वाई दे रोटेट डिफरेंट डायरेक्शन इन लाइट? ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन ओके आप एटम आर ग्रुप अराउंड द
कार्बन एटम। ये कार्बन एटम के आसपास का एरिया कौन सा एरिया है बेटा? 3D एरिया। कौन सा एरिया है? 3D एरिया। आ रहा है समझ में? याद रखिए। पहले बहुत सारी चीज़ें बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इमीडिएट आपको अभी क्लियर नहीं होगी, लेकिन जब लेक्चर खत्म होगा तो आप सेटिस्फाइड होकर जाओगे। समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना। देखिए बेटा, जो हमारा लाइट होता है किसी भी सोर्स से, कोई भी सोर्स से जो लाइट निकलता है, या लाइट का रोल क्या है पहले समझ लीजिए आप। लाइट विच एराइजेस फ्रॉम एनी सोर्स, ये सोर्स है बेटा, चाहे वो बल्ब हो, कैंडल हो, कुछ भी हो। तो लाइट जिस भी सोर्स से निकलता है बेटा, उसके वाइब्रेशंस ऑल डायरेक्शंस में होते हैं। उसके वाइब्रेशन आर सभी डायरेक्शन में उसके वाइब्रेशंस होते हैं बेटा, लाइट के, लाइट वेव के सभी डायरेक्शन में। ये सोर्स पॉइंट है, ओके। तो उसके डायरेक्शन सभी, उसके वाइब्रेशन के जो डायरेक्शन होते हैं वो सभी, उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं सॉरी, वो सभी डायरेक्शन में होते हैं। कोई एक पर्टिकुलर एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं है। इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी। ये क्या है बेटा? सोर्स है। कोई भी लाइट का, ट्यूब लाइट हो, बल्ब हो, समझ में आ रहा है, कैंडल लाइट हो, ओके। तो ऐसे लाइट को हम लोग नॉन पोलर लाइट बोलते हैं। क्या बेटा? नॉन पोलर लाइट। वाई दे आर दिस आर नॉन पोलर? सभी डायरेक्शन में इसके वाइब्रेशंस है। इस डायरेक्शन को ये कैंसिल कर दिया, इसको ये कैंसिल कर दिया, इसको ये कैंसिल कर दिया, इसको, तो हो गया क्या ये? तो जो भी लाइट किसी भी सोर्स से निकल रहा हो, चाहे नेचुरल सोर्स या आर्टिफिशियल सोर्स से, उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं सभी डायरेक्शन में यूनिफॉर्म होते हैं। समझ में आ रहा है? अब बेटा हमारे पास एक डिवाइस होती है, इस डिवाइस का नाम है बेटा निकोल प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म? बोलिए कौन सा प्रिज्म बेटा? जब इस लाइट को, ये कैसा लाइट है बेटा? नॉन पोलर। वाई नॉन पोलर? क्योंकि एक डायरेक्शन में इसके वाइब्रेशन, अगर किसी भी प्रॉपर्टी का एक सिंगल डायरेक्शन मिलता है तो क्या बोलेंगे आप उसको? पोलर। लेकिन ये नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि इसके वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में है। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर हुआ? तो याद रखना बेटा, जितने भी लाइट आपके नेचुरल सोर्स से निकल रहे हैं ये सब कैसे होते हैं? नॉन। अब बेटा इस नॉन पोलर लाइट को आप कहाँ से गुजारो? एक प्रिज्म, एक डिवाइस से बेटा, निकोल प्रिज्म। आपने एक सिंपल प्रिज्म देखे होंगे इस टाइप का, 10th में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, है ना? ये कौन सा प्रिज्म है बेटा? निकोल प्रिज्म का एक कैरेक्टर होता है, हर चीज़ अच्छे से समझना। अभी हम तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में थोड़ा लेट आएंगे, पहले आप लाइट को समझ लो, उसके बाद हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे आएंगे। बेटा इस निकोल प्रिज्म से जब इस नॉन पोलर लाइट को आप क्रॉस करेंगे तो ये प्रिज्म का एक खासियत होता है कि किसी एक डायरेक्शन के वाइब्रेशन को लाइट के किसी एक को ही सिलेक्ट करेगा, किसी एक को। समझ में आ रहा है? कोई अपने में से गुजरने देगा। ये नहीं आया समझ में? बाकी सबको क्या कर देगा? क्रॉस। ये किसका खासियत है बेटा? निकोल प्रिज्म का। किसी एक डायरेक्शन के वाइब्रेशन वाले लाइट को ही अपने में से क्रॉस होने देगा, बाकी सबको कैंसिल कर देगा। तो मान लो इस डायरेक्शन को ये देखो, ये वाली, इस डायरेक्शन के लाइट को इसने क्या किया बेटा? क्रॉस करने की परमिशन दिया। समझ में आ रहा है? ये किसका नेचर है? निकोल प्रिज्म का। अच्छे से समझना। तो आपको अब एक सिंगल डायरेक्शन वाला लाइट मिला, सिंगल डायरेक्शन वाली लाइट वेव मिली। वेरियस डायरेक्शन वाली लाइट वेव क्या होगी बेटा? यहां कैंसिल हो गई। क्रॉस केवल कौन सी हुई? एक, कोई भी एक, इसको आपने सिलेक्ट कर ली। तो इसे मैं बोलूंगा बेटा प्लेन पोलराइज लाइट। क्या बोलूंगा? बिकॉज इसका जो, इस वेव का जो वाइब्रेशन है वो सिंगल डायरेक्शन में मिला। इसी को सिलेक्ट किया ना आपने, देखो इसको, बाकी सबको क्या कर दिया उसने? कैंसिल कर दिया। ये किसका कैरेक्टर है बेटा? निकोल प्रिज्म का कैरेक्टर है। समझ में आ रहा है? क्या इतना क्लियर हुआ? तो ये हुआ बेटा प्लेन पोलराइज लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को आप ये ग्लास ट्यूब है बेटा। कौन सी ट्यूब है ये?
ग्लास का वेसल है या ग्लास ट्यूब ले लो, जिसमें क्या भरा है, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। क्या भरा है बेटा? देखिए ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ये पूरी एक्सपेरिमेंटल है, समझ में आ रहा है? हम लोगों ने क्या किया, इस प्लेन पोलराइज लाइट को, अब इधर का रोल नहीं है हमारा, हम इस प्लेन पोलराइज लाइट को, ये पोलर लाइट हो गया क्योंकि इसका वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में है, सिंगल डायरेक्शन का जो लाइट मिलेगा जिसका है प्लेन पोलराइज लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को आप ग्लास ट्यूब में प्रेजेंट ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से गुजारते हो। आ रहा है समझ में? स्टेप बाय स्टेप थ्योरी समझना। तो बेटा ये जो सॉल्यूशन है, अगर इस प्लेन पोलराइज लाइट के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आपको एज इट इज प्लेन पोलर लाइट वही डायरेक्शन में मिल रहा है, समझ में आ रहा है? ओके, मुझे उसमें कोई चेंज नहीं किया, ना उसको रोटेट किया राइट साइड, ना किसने बेटा, सॉल्यूशन आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ध्यान देना अच्छे से। तो मैं बोलूंगा कि ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन आपने लिए हो, किसमें बेटा, इन ग्लास ट्यूब, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। क्लियर? नहीं आया समझ में? लेकिन अगर मान लो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन जिसको आपने ग्लास ट्यूब में भरे और उससे क्या पास कर रहे हो बेटा, अगर ये प्लेन पोलराइज, ये बेटा अभी देखो इसके वाइब्रेशन का डायरेक्शन ये है अभी, अगर ये ऑर्गेनिक सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज लाइट को उसके बेसिक डायरेक्शन से राइट साइड रोटेट कर देता है अल्फा एंगल से, समझ में आ रहा है? ओके, या उसके बेसिक डायरेक्शन से लेफ्ट साइड रोटेट कर देता है फ्रॉम अल्फा एंगल, समझ में आ रहा है? तो बेटा अगर राइट साइड रोटेट करता है तो इससे मैं इस ऑर्गेनिक सॉल्यूशन का यहां कौन सा आइसोमर होगा बेटा, डी आइसोमर। क्या? अरे कैसे होते आगे पढ़ेंगे ना। और यदि लेफ्ट साइड रोटेट करता है तो एल आइसोमर, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? अगर ये ऑर्गेनिक सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज लाइट के डायरेक्शन को के अगेंस्ट, रोटेशन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देता है, राइट साइड रोटेट करता है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कौन सा आइसोमर फिलअप है, डी आइसोमर। और लेफ्ट साइड रोटेट करता है तो आप क्या बोलोगे, कौन सा आइसोमर फिलअप है, एल आइसोमर। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहां से मैंने स्टोरी, तो बेटा फिर देखा गया यार कि कुछ ही ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, कुछ ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के सॉल्यूशन, कुछ ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के सॉल्यूशन इस प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट साइड रोटेट करते या लेफ्ट साइड। और एक बात सुन लो, अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का यहां जो रखे हो आपने सॉल्यूशन के फॉर्म में, वो अगर राइट साइड रोटेट करता है तो उसका लेफ्ट साइड रोटेट करने वाला भी कोई आइसोमर होगा। अगर वो राइट साइड रोटेट करता है तो उसका, या लेफ्ट साइड रोटेट करता है तो उसका राइट साइड करने वाला भी कोई ना कोई आइसोमर होगा। ये सब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया, अच्छे समझना। ओके, लेकिन अगर मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, किसको बेटा, प्लेन पोलराइज लाइट के रोटेशन को, ना राइट साइड रोटेट कर रहा है ना, तो आप बोलेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां सॉल्यूशन के फॉर्म में लिया गया है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो कैसे मिला है कि यार वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है जिसके आपके बारे में जानना चाहते हैं कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, उसका सॉल्यूशन लेके उससे क्या गुजारे बेटा आपने। अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है इस प्लेन पोलर लाइट को, ना तो राइट साइड रोटेट कर रहा है ना तो लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा। अगर मान लो वो रोटेट कर रहा है या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो आप बोलोगे यहाँ जो सॉल्यूशन भरे हो जिस मॉलिक्यूल का वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। अब आपको ये पता करना है कि यार कौन से मॉलिक्यूल इस टाइप का नेचर शो करते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट के डायरेक्शन को राइट साइड रोटेट कर रहे हैं या
लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है। तो कौन से मॉलिक्यूल है, कैसे मॉलिक्यूल है वो? जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने देखे कि वो कौन से मॉलिक्यूल थे बेटा, जो सीस और ट्रांस या ई एंड जेड आइसोमेरिज्म शो कर रहे थे, जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक्सिस था, या जो साइक्लो एल्केन थे, या एल्किन भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो हमको अब ये देखना है कि यार वो किस नेचर के मॉलिक्यूल है। तो हमने क्या किया बेटा, अच्छे समझना, क्योंकि ये नई चीज़ है, 11 में हो आप, 11 क्लास के लिए बेसिक चीज़ है। तो बेटा चलो मैंने यहाँ मेथेन मॉलिक्यूल लिया। क्या लिया? यहाँ मेथेन मॉलिक्यूल लिया। कहाँ बेटा? इन ग्लास ट्यूब। तो देखा कि यार इससे अगर हम लोग क्या गुजार रहे हैं, प्लेन पोलराइज लाइट, तो ये जो मॉलिक्यूल है कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। किसके अगेंस्ट? द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा। अच्छे समझना, ये बात समझ में आई। अब मॉलिक्यूल पे आते हैं, यहाँ जो सॉल्यूशन में भरा हूँ, सॉल्यूशन फॉर्म में मैंने फिर मैंने बेटा एक ये वाला मॉलिक्यूल लिया। बाय द वे कौन सा मॉलिक्यूल है? C2H6 एथेन है। आए, इसमें इस कार्बन को देखो, ये एक ग्रुप है और ये क्या है बेटा? 3 एटम्स है, 3 सेम है, एक डिफरेंट है। ये एथेन के मॉलिक्यूल के सॉल्यूशन फॉर्म में रखा और फिर क्या गुजार के देखा, तो यार इसने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। किसके अगेंस्ट? द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। क्लियर हुआ? यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इंटर करवा रहा हूं। ठीक है? ओके। अब फिर मैंने बेटा चलो ये वाला मॉलिक्यूल लिया। इसमें क्या बेटा, इस कार्बन से दो सिमिलर और दो डिफरेंट एटम, दो सिमिलर और दो डिफरेंट वैलेंसी अटैच है। इसका भी सॉल्यूशन मैंने यहां रखा, तो भी इसने कोई रिस्पांस, मींस ए भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कैसे सीखे हम लोग। आ रहा है बेटा समझ में? फिर मैंने चलो यहां क्लोरीन ला दिया। 1 क्लोरोएथेन कंपाउंड है ये, 1 2। ठीक है बेटा? इस कार्बन से अभी ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, दो क्या है? सिमिलर है। ये दो वैलेंसी डिफरेंट है, दो वैलेंसी क्या है? सिमिलर है। इसको भी मैंने यहाँ सॉल्यूशन फॉर्म में रखा, ये भी कोई रिस्पांस नहीं दे, मीन्स ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो। फिर बेटा मैंने कुछ ऐसे मॉलिक्यूल, देखो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, फिर बताऊंगा उसके पीछे की पूरी थ्योरी आपको क्लियर हो जाएगी। फिर बेटा मैंने देखा ये एक मॉलिक्यूल है। बाय द वे कौन सा मॉलिक्यूल है? 1 2, दो कार्बन है यहाँ, 1 2 3 4, 2 क्लोरोब्यूटेन है ये। इसमें ये वाला कार्बन देखो कैसा कार्बन है, देखो, जिसकी ऑल 4 वैलेंसी डिफरेंट है। ध्यान दे, डिफरेंट है या नहीं है बेटा? ये जो कार्बन है सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट एटम और ग्रुप। ये ग्रुप हो गए, मिथाइल रेडिकल, इथाइल रेडिकल, ये क्लोरीन एटम, ये हाइड्रोजन एटम। जब इसको मैंने यहां डाल के देखा इसका सॉल्यूशन, और क्या गुजारा बेटा, तो यार ये इसका जो ये जो मॉलिक्यूल है, इस टाइप का मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को देख लो, इसी टाइप के मॉलिक्यूल जनरली क्या शो करते हैं बेटा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ये किस टाइप का मॉलिक्यूल है? जिसमें एक ऐसा कार्बन एटम है जिसकी R4 वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप या एटम से क्या है? सेटिस्फाइड है। समझ में आ रहा है? बहुत ही इंटरेस्टेड है। और जब मैंने इस मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन यहाँ रखा और क्या गुजारा बेटा, तो यार मैंने देखा कि ये जो मॉलिक्यूल है उस प्लेन पोलराइड को या तो राइट साइड रोटेट कर रहा है, या आप ये मत पूछना कि सर वो कब राइट साइड करेगा और कब लेफ्ट साइड करेगा, लेकिन अगर वो राइट साइड रोटेट कर रहा है तो उसका कोई ना कोई दूसरा ऐसा स्ट्रक्चर जरूर होगा जो उसका लेफ्ट साइड जरूर रोटेट करेगा। तो बेटा ये ऐसे मॉलिक्यूल का कैरेक्टर है। इन मॉलिक्यूल को आप अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बोलते। क्या बोलते बेटा? क्लियर हुआ? क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। देखो, और ये क्या शो कर रहा है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने का मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के को या तो राइट साइड रोटेट कर रहा है फ्रॉम द बेसिक डायरेक्शन, ये इसका बेसिक डायरेक्शन है ना,
या उसके लेफ्ट साइड या उसके राइट साइड। क्या इतना सीखे आप? पक्का दिल से? ठीक है। तो बेटा ये जो बाद में हमारे विज्ञान साइंटिस्ट ने देखा कि यार ये इसका मतलब ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनमें कोई एक ऐसा कार्बन हो जिसकी ऑल 4 वैलेंसी बाइंडेड विथ डिफरेंट एटम आर ग्रुप, ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोला गया बेटा? और ऐसे कार्बन को, ऐसे मॉलिक्यूल को किरल मॉलिक्यूल, किरल क्या बेटा? किरल मॉलिक्यूल बोला गया। क्या बोला गया? और ऐसे कार्बन को, कौन से कार्बन को? जिसमें ऑल 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय या बाइंडेड बाय डिफरेंट ग्रुप, इसको किरल कार्बन बोला गया। क्या बोला गया बेटा? ये पूरा मॉलिक्यूल किरल मॉलिक्यूल, ये कार्बन किरल कार्बन। इस पूरे मॉलिक्यूल को और क्या बोलेंगे आप? और इस कार्बन को और क्या बोलेंगे आप? अनसिमेट्रिकल कार्बन। आ रहा है समझ में? ये समझ में आ गया? ये कैसे लाइट है बेटा? नॉन पोलर। ये फिजिक्स की थ्योरी है, फिजिक्स की थ्योरी है। ये कैसा लाइट है? इसको किससे गुजारे? अब क्या मिला आपको? तो हमारी थ्योरी यहां से स्टार्ट होती है, किसकी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है, जब वो लाइट इसके सॉल्यूशन से पास हो रहा है, उसको रोटेट कर रहा है राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो वो ऐसे मॉलिक्यूल का कैरेक्टर है। एंड सच मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल और किरल मॉलिक्यूल। और ऐसा कार्बन किरल कार्बन या अनसिमेट्रिकल कार्बन। समझ में आया बेटा? अब ये क्यों लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है और क्यों, या कब लेफ्ट साइड रोटेट करेगा और कब, ये डिपेंड करता है। ये जो 4 एटम या ग्रुप है इनके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, इनके। अगर मान लो बेटा ये जो मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखता हूं मैं। क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला? CH3 ClH और ये C2H। अगर ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन क्लोरीन मिथाइल और इथाइल, हाइड्रोजन क्लोरीन मिथाइल और इथाइल के इस अरेंजमेंट में, जिसमें क्लोरीन किधर दिखा रहा हूं बेटा मैं आपको? राइट साइड अभी फिलहाल के लिए। हाइड्रोजन मिथाइल टॉप पर और इथाइल बॉटम। इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर प्लेन पोलराइज लाइट को, बहुत इत्मीनान समझना, प्लेन पोलराइज लाइट को किधर रोटेट कर रहा है? मान लो राइट साइड। इसका ये वाला जो मॉलिक्यूल है मिथाइल इथाइल हाइड्रोजन क्लोरीन के इस पोजीशन में या इस डायरेक्शन में, जिसमें क्लोरीन किधर रखा हूं बेटा? हाइड्रोजन किधर है बेटा? ये टॉप पर और ये बॉटम में। अभी फिलहाल समझाने के लिए, वैसे राइट लेफ्ट नहीं है, यहाँ क्लोरीन हो सकता है। इसमें देखो बेटा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वेज डेस, थोड़ा सा बता दिया हूँ लेकिन वीडियो नहीं बनाया उसका हमने। वेज डेस और फिशर फार्मूले पढ़ाऊंगा बेटा, बहुत इजी है उसको समझना, कई लोगों के लिए बहुत टफ है। आ रहा है समझ में? देखो जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं इनके 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं। बोर्ड पे जो बना रहा हूँ ये क्या है? 2D स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा है बेटा? ओके। इसमें एक्चुअली क्या है बताऊं मैं। ये जो क्लोरीन है, ये एक बोर्ड, एक प्लेन है, एक प्लेन है ये, तो क्लोरीन पीछे है, मिस इथाइल सामने है, और ये जो है ये दो ये प्लेन में होते हैं, मतलब जहां बोर्ड के प्लेन में ही होते हैं ये दो। वे टेट्राहेड्रल कार्बन की, किसकी बेटा? ये टेट्राहेड्रल कार्बन है। अरे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 तो स्ट्रक्चर क्या हुआ? टेट्राहेड्रल कार्बन की कोई भी 2 वैलेंसी, एक ये जो ये प्लेन है, ये सर प्लेन है, प्लेन के पीछे होगी, एक प्लेन के बाहर होगी। जिनको प्लेन के बाहर होती है उसको किससे शो करते हैं? डैश। जो प्लेन के पीछे उनको वेज। समझ में आ रहा है? मैंने बिहाइंड और बिलो लिखवाया हूँ, लेकिन मैं अब आगे और पीछे की बात 3D में। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये एक सामने होगी प्लेन के, एक पीछे, और 2 वैलेंसी जो होती है वो प्लेन में ही होती है। किस में होती है? प्लेन में होती है।
तब जाके ये 3D। अब आप बोर्ड पे जो भी स्ट्रक्चर बनते हो कैसे होते बेटा? 2D। जो अपनी कॉपी में बनाते हो 2D बनाते हो आप, एक्चुअल को 3D दिखाया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए खैर, समझना मेरी बात को। क्या आपको इतना क्लियर हुआ है? केवल झाम नहीं दे सकते आप कि आपको क्लियर नहीं हुआ। क्या क्लियर हुआ बेटा आपको? कि कुछ मॉलिक्यूल जिनके सॉल्यूशन से क्या गुजार रहे हैं, प्लेन पोलराइज लाइट, ये उस लाइट को या तो राइट साइड रोटेट कर रहे हैं या लेफ्ट साइड रोटेट कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरी में शो कर रहे हैं। फिर आप एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं कि कैसे मॉलिक्यूल है। तो कैसे मॉलिक्यूल दिखे? जिनमें कोई एक ऐसा कार्बन है जिसकी ऑल 4 वैलेंसी डिफरेंट एटम या ग्रुप से क्या है, सेटिस्फाइड। ऐसे मॉलिक्यूल क्या बोले आपने? किरल मॉलिक्यूल। और ऐसे कार्बन को क्या बोले आपने? किरल कार्बन। या अनसिमेट्रिकल कार्बन या अनसिमेट्रिकल पूरा मॉलिक्यूल। आ रहा है समझ में? क्लियर है? अब बहुत ही इंटरेस्टेड है कर। हाँ, तो मैं जो समझा रहा था फिर आ रहा हूं वापस। मान लो बेटा ये जो मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है? 2 क्लोरो 2 क्लोरो ब्यूटेन। मान लो ये जो मॉलिक्यूल है बेटा 2 क्लोरो ब्यूटेन, हाइड्रोजन, क्लोराइन, मिथाइल और इथाइल के इस पोजीशन में लाइट के डायरेक्शन को, कौन सा लाइट? मान लो राइट साइड रोटेट कर रहा है। किधर बेटा? मुझे कैसे पता चला है? एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं ना मैं, तो मैं दिमाग लगा लूंगा कि इसका लेफ्ट साइड रोटेट करने वाला भी कोई आइसोमर होगा। तो यार अगर ये वाला स्ट्रक्चर मिथाइल, क्लोरो, इथाइल, हाइड्रोजन का ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला अरेंजमेंट अगर प्लेन पोलराइज लाइट को किधर रोटेट कर रहा है बेटा? राइट साइड। कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट। तो मैं दिमाग लगा लूंगा कि इसका लेफ्ट साइड रोटेट करने वाला भी कोई फॉर्म होगा। तो वो कैसे देखा गया बेटा? इस मॉलिक्यूल को काय में देखो, इमेज करना है, कल्पना करना है। तो ये अगर ये इस कॉन्फ़िगरेशन में ये जो मॉलिक्यूल है इन 4 एटम या ग्रुप के इस कॉन्फ़िगरेशन में, इस ओरिएंटेशन में किधर रोटेट कर रहा है? राइट साइड। तो इसका लेफ्ट साइड रोटेट करने वाला भी एक आइसोमर या एक कॉन्फ़िगरेशन, एक फॉर्म होगा ही, कंपलसरी है। तो वो कैसा होगा? इसका मिरर इमेज देखा गया। ध्यान दो बेटा, क्या चेंज है? दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या है? सेम है। ओके, फिर लिखाता हूं ना थ्योरी, दोनों के स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, लेकिन दे गिव डिफरेंट रिस्पॉन्स अगेंस्ट द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। तो अगर मुझे ये एक्सपेरिमेंटली देखा, मैंने एक्सपेरिमेंटली देखा कि ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो इसे मैं क्या बोलूंगा बेटा? डी आइसोमर। तो इसका एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने वाला भी स्ट्रक्चर मुझे मिलेगा, जिसे मैं क्या बोलूंगा? और वो कैसा होगा बेटा? इसका मिरर इमेज होगा। दोनों में फर्क क्या है देखो, इसमें हाइड्रोजन लेफ्ट, क्लोरीन, इसमें क्लोरीन, हाइड्रोजन। तो देखो केवल कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से, क्या चेंज होने से? इनका नेचर बदल जाता है। किसके अगेंस्ट? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। इसलिए मैं इन दोनों को क्या बोलूंगा? ऑप्टिकल आइसोमर। क्योंकि ये जो प्लेन, ऑप्टिकल मीन्स लाइट, क्योंकि जो प्लेन पोलर लाइट है उसके रोटेशन को डिफरेंट रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ये डेक्स्ट्रो रोटेट कर रहा है और ये लेवो। तो ये दोनों कौन से आइसोमर हैं? स्टीरियो क्यों है बताओ ये? क्योंकि ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम आर ग्रुप अराउंड द कार्बन एटम इन द स्पेस, और डिफरेंट अरेंजमेंट के कारण दे गिव डिफरेंट रिस्पॉन्स अगेंस्ट द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब समझ में आया?
ये सेंटेंस मैंने सबसे पीरियड के फर्स्ट में बोला था तो आपके दिमाग से उड़ गया था कि क्या बोल रहे हैं। अब समझ में आया? फिर से, ड्यू टू द different orientation or configuration of atom or group around the carbon atom in the space, they give different response against the rotation of plane polarized light. If any form of this molecule rotate plane polarized light in clockwise direction, clockwise rotate करेगा तो D isomer, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो L isomer। समझ में आ रहा है बेटा? बस इतना सा है। लेकिन ये आइसोमर क्यों है और स्टीरियो आइसोमर क्यों है? अरे स्टीरियो आइसोमेरिज्म अपीयर ड्यू टू, चाहे वो ज्योमेट्रिकल हो या ऑप्टिकल हो, अपीयर ड्यू टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम आर ग्रुप अराउंड द कार्बन एटम इन द स्पेस। ये डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं भाई। प्लेन पोलर लाइट के डायरेक्शन को राइट साइड या लेफ्ट साइड रोटेट करना है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हुई ना भाई। तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी डिफरेंट देखी गई। अभी तो मैं केवल काय में डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी। जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां भी ये डिफरेंशिएशन शो करते हैं, इनकी रेट ऑफ रिएक्शन कम या ज़्यादा हो सकती है। आ रहा है समझ में? तो लिखिए बेटा आप, ये आप को क्लियर हो गया? अच्छा ये बताइए कि आपको क्या क्लियर हुआ, आप कंक्लूजन बताइए कि ये उन मॉलिक्यूल का कैरेक्टर है या वो मॉलिक्यूल ही, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही क्या बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, जिन जो कैसे हो अनसिमेट्रिकल। और कौन से अनसिमेट्रिकल होंगे? जिनमें कोई एक ऐसा कार्बन है जिसकी ऑल 4 एटम या ग्रुप डिफरेंट है। बड़े ये जो मेरा पाम है, हथेली है, ये अनसिमेट्रिकल है। आपका मेरा भी, मैं भी इंसान हूं, आप भी। ये अनसिमेट्रिकल है क्योंकि आप इसको इक्वल हाफ में डिवाइड, तो ऐसे मॉलिक्यूल का कैरेक्टर होता है ये। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऐसा कब बनता है बेटा? जब वो डिफरेंट एटम, जो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4, और वो जो 4 बाइंडिंग है वो डिफरेंट एटम या ग्रुप के साथ हो, तब हमारा मॉलिक्यूल ऐसा हो जाता है। ऐसा मीन्स अनसिमेट्रिकल, जिसको आप इक्वल हाफ में डिवाइड। बेटा इस पाम में, इस मेरी हथेली में सिमेट्री के कोई नहीं है। सिमेट्री के जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा, समझना, बहुत सारी जो फिजिक्स की भी है यहाँ, जो सिमेट्री के एलिमेंट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक, देखो बेटा ये एक स्ट्रक्चर है, ये देखो ये एक राउंडेड स्ट्रक्चर, ये सिमेट्रिकल है। आप देखो ये वाला एक सेंटर है, देखो इस सेंटर से एक एक्सिस जा रहा है आपका ऐसा, इसी सेंटर से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। इस सेंटर से भी ऐसा जा रहा है तो भी इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। ऐसा कुछ कर रहे हो, ऐसा इस सेंटर से जाना चाहिए तो भी इक्वल हाफ में डिवाइड। तो इस सेंटर को क्या बोलूँगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या बोलूँगा बेटा? क्योंकि इस सेंटर से कोई भी एक्सिस गुजरा, कोई भी एक्सिस, तो वो इस मॉलिक्यूल को या इस बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड करे। तो इसे क्या बोलूंगा मैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके ओके। अब देखो मैं यहां से एक एक्सिस गुजार रहा हूं, कोई ऐसे ये वाला एक्सिस, तो ये एक्सिस क्या करेगा बेटा? इस बॉडी को तो इक्वल हाफ में, तो मैं इस एक्सिस को क्या बोलूंगा? जहां मेरी ये पेन चल रही है, चौक ले लेता हूं, इस एक्सिस को क्या बोलूंगा? देखो मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या बोलूंगा बेटा? अब चलो मैं यहां से काटता हूं नाइफ चाकू से, यहां से, तो भी इक्वल हाफ में, अरे होगा ना? अरे होगा क्या नहीं? ऐसे तो भी इक्वल हाफ में बॉडी डिवाइड होगी, तो इसे मैं बोलूंगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री के हाउ मेनी एलिमेंट्स? 3। ऐसा सेंटर जहां से कोई भी एक्सिस गुजरे उस मॉलिक्यूल का, उस बॉडी को इक्वल, तो उस सेंटर को क्या बोलूंगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस एक्सिस को क्या बोलूंगा? वो कोई भी हो सकती ना ऐसी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस प्लेन को क्या बोलूंगा? क्योंकि ये भी इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा रे बाबा। नहीं आया समझ में? अगर कोई मॉलिक्यूल में, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में
सिमेट्री के कोई भी तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट हो, या तो उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, या प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, तो वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल में आ ही जाएगा। देखो बेटे, जो राउंडेड बॉडी होती है इस टाइप की, इसमें तीनों प्लेन है, तीनों एलिमेंट्स है किसके? सिमेट्री के। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। ओके, सिमेट्री के तीनों एलिमेंट रख रहा है ये, तो ये तो 100% सिमेट्रिकल बॉडी है। इसको मॉलिक्यूल मान लेते थोड़ी देर के लिए। ओके, अगर बेटा किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में तीनों एलिमेंट्स में से कोई एक भी मिल जाए, तीनों एलिमेंट में से कोई या तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाए, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल जाए, या प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो वो मॉलिक्यूल ऑफ सिमेट्रिकल में ही काउंट होगा। और ऐसा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और जिन मॉलिक्यूल में कौन सा कार्बन है बेटा? किरल कार्बन, वो मॉलिक्यूल हमेशा क्या होता है? अनसिमेट्रिकल। समझ में आ रहा है? वो मॉलिक्यूल हमेशा क्या होता है? उनमें कोई प्लेन, एक्सिस या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता, इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल 100 इंटायर कंप्लीटली क्या होंगे? अनसिमेट्रिकल। सिमेट्री के 3 एलिमेंट्स है, याद रखना, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट किसी मॉलिक्यूल के अंदर है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और कैसे मॉलिक्यूल में तीनों एलिमेंट जनरली नहीं मिलते? जिनमें कोई एक ऐसा कार्बन हो जिसकी ऑल 4 वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप या एटम से क्या हो बेटा? सेटिस्फाइड हो। उसमें सिमेट्री के तीनों एलिमेंट जनरली एब्सेंट होते हैं, वो कंप्लीटली क्या होता है? अनसिमेट्रिकल। ऐसे मॉलिक्यूल से के सॉल्यूशन से क्या गुजारोगे? प्लेन पोलराइज। तो वो अपने डिफरेंट वैलेंसी के डिफरेंट ओरिएंटेशन या डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के कारण प्लेन पोलराइज लाइट के डायरेक्शन को या तो राइट साइड रोटेट करेगा या लेफ्ट साइड। कुल मिला के ये जो इस टाइप की आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये डेमोन्स्ट्रेट कैसे होती है? लाइट के रोटेशन के रिस्पॉन्स से डेमोन्स्ट्रेट होती है, इसलिए इसका नाम क्या बोला गया? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन अपीयर क्यों होती है? ड्यू टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम और ग्रुप अराउंड द इन द स्पेस। तो हो गई स्टीरियो, बट वाई ऑप्टिकल? बिकॉज यू डिफरेंट रिस्पॉन्स अगेंस्ट द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। आ जाए समझ में आप? सही में लिखिए बेटा, हेडिंग डालो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, जल्दी फटाफट। पहला पॉइंट ये बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अच्छे से लिखना, जो समझे वही लिखाऊंगा। अब आए, समझ गए ना? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अनसिमेट्रिकल या किरल भी शब्द डालना बेटा, अनसिमेट्रिकल और किरल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। काइरल प्रोनाउंसिएशन हो सकता है या किरल हो सकता है। अनसिमेट्रिकल और काइरल क्या बेटा? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सेकेंड पॉइंट अलग अलग करके लिखिए। अब हमको ये पता करना है बेटा, लीना, दोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल in which any one such carbon atom present, those organic molecule in which क्या बेटा? any one such carbon atom present, क्या लिख लो ध्यान देना, और खुद से पूछना कि मुझे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जितना समझाएं। any one such carbon atom present, कोई एक ऐसा कार्बन एटम हो, ठीक है बेटा, which all 4 valency, valency means bond, okay, valency means bond, which all, और कार्बन कितने बॉन्ड बनाते रहे? 4, which all 4 valency satisfied by 4 different group or atom
4 different group are atom satisfied by क्या बेटा 4 different group are atom. Now such carbon, this carbon is called chiral carbon या chiral center भी बोलते बेटा. chiral carbon बोलो या बोलो chiral center. This carbon is called बोलिए chiral carbon or chiral center. ठीक है बेटा. ओके लिखना उसी में कंटिन्यूस रखो. एन इंटायर मॉलिक्यूल ऐसे एंड किरल कार्बन कंसिस्ट इंटायर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बोलो किरल मॉलिक्यूल आर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल. इंटायर पूरा मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे? ऐसे कार्बन से युक्त पूरे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? किरल मॉलिक्यूल या अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल. ठीक है, क्लियर हो गया? पक्का? नेक्स्ट पॉइंट. पॉइंट डिफरेंशिएट करके लिखेंगे, पॉइंट अलग अलग. नोट्स अच्छे से बनाना है. नहीं बेटा, इन किरल मॉलिक्यूल या अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नया टर्म आ रहे हैं आपकी लाइफ में और हमेशा तैयार रखना है इनको. ये सब मेडिकल जेई के बेहतरीन थ्योरियां हैं. समझ में आ रहा है ना? क्या बेटा? किरल मॉलिक्यूल आर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल डजंट कंसिस्ट, डज नॉट कंसिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, डज नॉट कंटेन या कंसिस्ट क्या बेटा? हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री? 3. एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री. समझ में आ रहा है? एनी डजंट कंसिस्ट एनी which divide in equal half to the molecule, which divide in equal half to the molecule. मीन्स बेटा मॉलिक्यूल किसी एक्सिस से या किसी प्लेन से या किसी सेंटर से इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होना चाहिए. और कौन से मॉलिक्यूल ऐसे कैरेक्टर शो नहीं करते? जिनमें कम से कम एक एटलीस्ट 1 किरल कार्बन हो. आ रहा है समझ में? ओके, नेक्स्ट पॉइंट. पॉइंट डालो. बहुत काम की चीज सीख रहे हो. क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? मीन्स मॉलिक्यूल में ऐसा कोई सेंटर, ऐसा कोई एक्सिस या ऐसा कोई प्लेन नहीं होता जो उसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर. ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं बेटा आप? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल या किरल मॉलिक्यूल. ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट. व्हेन इन द सॉल्यूशन ऑफ unsymmetrical molecule, when from the solution, इनको काटो, when from the solution of unsymmetrical molecule, when from the solution of unsymmetrical molecule, अब ये मेन डेफिनेशन है बेटा. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट करो इस पॉइंट को जो लिख रहे हो. when from the, जैसे बेटा अगर आपको शॉर्टकट में किसकी डेफिनेशन पूछा है? ऑप्टिकल, तो ये है डेफिनेशन. इंपॉर्टेंट करो, डेफिनेशन है ऑप्टिकल आइसोमेर जो लिख रहे हो. क्या लिखे बेटा बोलो? व्हेन फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ क्या? अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ठीक है, पास्ड प्लेन पोलराइज लाइट. क्या पास करेंगे बेटा? प्लेन पोलराइज लाइट okay, they give different response against the rotation of, they give क्या बेटा? different response against the rotation of
they give the different response against the rotation of plane polarized light. अब वो डिफरेंट रिस्पांस कैसे देंगे? या तो डेक्स्ट्रो रोटेट करेंगे या लेवो रोटेट करेंगे, या तो एक क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूस, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूस, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट configuration of 4 atom or group, according to different क्या बेटा configuration of 4 atom or group around the carbon atom. कौन सा कार्बन एटम? किरल. around the chiral carbon atom, around the chiral carbon atom in the space. ओके, क्लियर हुआ? पक्का? अगर ये राइट साइड रोटेट कर रहे हैं तो डी आइसोमर, लेफ्ट साइड कर रहे हैं तो एल आइसोमर. आगे की थ्योरी कल कंटिन्यूस करेंगे. क्या आपको समझ में आ गया? दिल से आया? चलो ठीक है. लेकिन बेटा एक मिनट, ये जो ऊपर वाला डेमोन्स्ट्रेशन इसको बना दीजिए आप. ठीक है, इसको बना दीजिए, इसको बना लीजिए नोट्स में. बना लिए हो? इसको बना लो बेटा, इसे बना लीजिएगा. एक इसका डेमोन्स्ट्रेशन है, बोलिए. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ओके, यहां जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रखे हो कैसा है बेटा? किरल है. अब कैसा है? क्योंकि रिस्पांस दे रहा है ना किसके अगेंस्ट? द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट. किरल ऑर्गेनिक सॉल्यूशन.